हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग फुल मॉक टेस्ट 8 का 50 क्वेश्चन इंग्लिश का देखने वाले हैं। और ये पूरा पैटर्न जो आपका पिछला 2 बार से पेपर आ रहा है उसी के तरह है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको पैसेज का भी दिया गया और सेम उसी तरह से पेपर बनाने का कोशिश किया गया है कि जैसा पिछले 2 वर्षों से आ रहा है। ग्रामर पे भी पूरा फोकस किया गया है। अभी तक आप हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए और इस ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी कि आप अपने समय के अनुसार कभी भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी पिछले क्लासेस चले हैं वो सभी आपको हमारा एप्लीकेशन पे उपलब्ध होगा। तो जल्द से जल्द आप हमारा कोर्स से ज़रूर जुड़ें और अभी से जो है आप अपना तैयारी प्रारंभ कर दें। पहला क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यानी जो हमारा ये सेंटेंस दिया गया है, कथन दिया गया है, इसमें त्रुटि कहाँ है ये चीज़ पता करना है। तो सेंटेंस में त्रुटि के आधार पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आपको ग्रामर आप पढ़े हैं तो वो नियम पता होंगे, अच्छे से उनका रिवीजन करेंगे तो आपको कमियां पता चल जाएंगी। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या है? द प्रोजेक्ट इज। क्या है? द प्रोजेक्ट इज। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। टफ, द प्रोजेक्ट इज टफ। क्या कह रहा है कि जो कार्य है वह कठिन है। और आई कैंट बी एबल टू कंप्लीट इट बाई मंडे। तो यहाँ पे बाई मंडे का ही प्रयोग होगा और कार्य के लिए इट का प्रयोग किया, ये भी सही है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई बात कहता हूँ कि मैं एक कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस जॉब, तो उसके साथ एबल का प्रयोग नहीं होता है। जब आप कैन का प्रयोग कर लिए तो कैन भी जो है आपका क्षमता को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंट का सिर्फ प्रयोग होगा, ए बी एबल टू का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? द प्रोजेक्ट इज टफ एंड आई कैंट कंप्लीट इट बाई मंडे। बी एबल टू का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ कैंट रहेगा और मैं इसे सोमवार तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। फिर हमें वही चीज़ बताना है, एरर बताना है। इम्प्लाइज वेयर, तो ये आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। गिवन इंसेंटिव्स बेस्ड एट देयर परफॉर्मेंस, तो बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस होता है। जैसे कोई भत्ता मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो वो आपके प्रदर्शन पे मिलता है, वहाँ पे एट का प्रयोग नहीं होगा, एन ऑन का प्रयोग होगा। बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस यानी उनके प्रदर्शन के आधार पर। तो हमारा मिस्टेक कहाँ पे है? ये एट नहीं होगा, ऑन हो जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आई थिंक समवन हैज़ बीन पिक्ड माई पॉकेट वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो यहाँ पे देखिए, एक आपका काम हो चुका है उसके बारे में बता रहा है। तो काम हो चुका है तो हम इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन हैज़ बीन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पिछले समय से काम अभी तक हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो आपको वहाँ पे 2 घंटे से यानी ये काम चल रहा है, तो यहाँ पे तब जो है हैज़ बीन का प्रयोग होता। लेकिन ये आपका क्या हो चुका है? यहाँ पे जो पॉकेट है, ठीक है, माई पॉकेट यानी पर्स जो है चोरी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप हैज का प्रयोग करेंगे। आई थिंक, मेरी समझ से, जैसे हम नहीं कहते हैं मेरी समझ से किसी ने मेरा क्या किया, पर्स जो है मेट्रो में यात्रा के दौरान चुरा लिया। वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग इन द मेट्रो। तो हमारा गलत क्या है? यहाँ हैज़ बीन नहीं होगा, सिर्फ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपुल।
तो देखिए ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड, यानी कि रिपब्लिक डे परेड में भाग लेना। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। इसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज का प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड इज कंसिडर्ड एन ऑनर बाई मैनी पीपल। कई लोग सोचेंगे एन, एच के पहले एन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे ऑनर का, तो एक स्वर के साथ शुरुआत होगा। तो यहाँ पे एन का प्रयोग सही है, लेकिन यहाँ पे गलत क्या है, आर नहीं होगा, इज होगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज कीप एन आई, देखिए कीप एन आई ऑन समथिंग होता है, किसी चीज़ पे नज़र रखना, जैसे ताकि चोरी ना हो या किसी पे निगाह जमाए रखने को क्या कहते हैं, कीप एन आई ऑन समथिंग, आई ऑन समथिंग। तो ए इन का प्रयोग गलत है। गोइंग ऑन अराउंड, यानी कि जो गार्ड हैं कॉलोनी के हमेशा नज़र बनाए रखते हैं जो उनके चारों ओर है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इन नहीं होगा, आन का प्रयोग होगा। अब हमें यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या है हमारा, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है आपका, किसी कला में क्या निपुण व्यक्ति, क्या कोई कला है, कोई विशेष तरह का ज्ञान है, उसमें क्या है, वह निपुण है, यानी कि उसका अच्छे से नॉलेज है उसके पास। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप हमारा जो है फ्यूचर रोजगार ऐप जरूर इंस्टॉल करें। वहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा, और उस कोर्स में जो है 3 कोर्स दिखेंगे, 2021 का, 2022-23 का और 22-23-24 का। वहाँ पे हर कोर्स में जो है आपको ये मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का अर्थ हो जाएगा आपका उचित, क्या उचित, पर्टिनेंट मीन्स उचित। एमिनेंट, एमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध, और इमिनेंट इसका अर्थ होता है आपका करीब, यानी कि पास में। तो क्या हो जाएगा हमारा, सही भराएगा क्या, शेखर गुप्ता इज वन ऑफ द एमिनेंट जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो शेखर गुप्ता हैं एक प्रसिद्ध जो है भारत के पत्रकार हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो यह ट्रेनिंग प्रोग्राम है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा क्या चीज़ समझने में, कई तरह के कम्युनिकेशन जो है। तो किसको हेल्प करेगा, पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट्स का अर्थ होता है प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट्स मीन्स प्रतिभागी। क्रिटिक्स मीन्स हो जाएगा आलोचक, आलोचक। ट्रेनर मीन्स हो जाएगा प्रशिक्षक, प्रशिक्षक। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हो जाएगा आयोजक। तो ये किसको फायदा करेगा, जैसे जो वहाँ पे भाग लिया है, क्या जो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो जो उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को नॉलेज मिलेगा। जैसे जो इस वीडियो को देख रहा है वही इन चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स विल हेल्प द पार्टिसिपेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है यू आर डॉट 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 रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। जैसे हम लोग कभी कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने हालत के जिम्मेदार खुद ही हो, क्या आप अपने हालत के जिम्मेदार खुद ही हो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका इम्फेटिक प्रोनाउन योर सेल्फ का प्रयोग होगा, क्या यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन।
आप इस स्थिति के आप ही जिम्मेदार हैं। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है आपको कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग उचित होगा। तो टायर्ड के साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या? टायर्ड के साथ ऑफ का। आई एम टायर्ड ऑफ रिमाइंडिंग यू टू क्लीन योर रूम। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं मैं आपको बार बार एक ही काम के लिए कह के थक गया, या यहाँ पे कहने का मतलब है मैं आपको बार बार रूम साफ करने के लिए कह के थक गया। अगला, माई एम्प्लॉयर्स डॉट 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 माई सैलरी लास्ट ईयर। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको रोजगार दिया है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर। तो मेरे एम्प्लॉयर ने क्या किया है? लास्ट ईयर की बात कर रहा है, यानी पिछले वर्ष का। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा? माई एम्प्लॉयर्स रेज्ड, क्या? रेज्ड माई सैलरी लास्ट ईयर। राइज मीन्स क्या होता है? उगना, जैसे सूर्य उगता है। तो राइज, रोज, राइजेन। क्या है इसका तीनों फॉर्म? राइज, रोज, राइजेन। और रेज, रेज मीन्स होता है जैसे किसी मुद्दे को उठाना। ठीक है, किसी मुद्दे को उठाना, मुर्दा नहीं बोल रहे हैं, मुद्दा। जैसे मान लीजिए कहा जाता है रेज योर हैंड, यानी जिस किसी को अपना बात कहना हो अपना हाथ उठाएं, तो वहाँ पर रेज का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कोई मुद्दा जब किसी संस्था के सामने, जैसे WHO के सामने अगर मान लीजिए कोई मेडिकल का मुद्दा उठाया गया, ठीक है, और वृद्धि करना भी होता है, जैसे किसी का सैलरी बढ़ाया गया यानी रेज किया गया, तो यहाँ पे भी रेज का प्रयोग होगा। तो रेज, रेज्ड, रेज्ड, तीन फॉर्म इसके कौन कौन से हैं? रेज, रेज्ड, रेज्ड। In the following question, out of the four alternatives, choose the word which is similar in meaning to the given word and click the button corresponding to it. क्या है? अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना। क्या? आकर्षित करना, लिख लेंगे। अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना। हमें सिनोनिम बताना है। फैसिनेट मीन्स होता है मोहित करना, इस मतलब लुभाना, तो यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिलीज मीन्स छोड़ना, स्वतंत्र करना। डिस्गस्ट, घिनौना। डिस्गस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? घिनौना। प्रिवेंट, रोकना, रोकना। प्रिवेंट मीन्स रोकना। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? फैसिनेट। अट्रैक्ट का सिनोनिम फैसिनेट। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? सिनोनिम ही बताना है। तो कैपेबल, कैपेबल का अर्थ होता है सक्षम। क्या? सक्षम। तो कॉम्पिटेंट, तो यही हमारा सही हो जाएगा, सक्षम। कॉन्सिएट, कॉन्सिटेट, कॉन्सिटेट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉन्सिएटेड, यानी जो कम खर्च करता है। क्या? जो कम खर्च करता है। नहीं, अभिमानी होगा। क्या? अभिमानी, जो घमंडी हो। क्या हो? घमंडी हो, सॉरी, जो घमंडी हो उसे कहते हैं अभिमानी, घमंडी। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का अर्थ होता है आत्मसंतुष्ट। क्या? आत्मसंतुष्ट, जो क्या हो? संतुष्ट हो। उसके बाद है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स होता है लगातार। क्या? लगातार। कंप्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। कॉन्सिएटेड, अभिमानी, घमंडी। यहाँ भी हमें क्या बताना है? सिमिलर बताना है। फैचुअस, फैचुअस मीन्स होता है बुद्धिहीन। क्या? बुद्धिहीन। फैचुअस मीन्स बुद्धिहीन। उसके बाद क्या है? प्रूडेंट। प्रूडेंट इसका अर्थ होता है कम खर्च करने वाला। क्या? कम खर्च करने वाला। इरेशनल, अतार्किक, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जो है सिनोनिम हो जाएगा। पहले का फैचुअस का क्या हो जाएगा? इरेशनल। सिनाइल मीन्स क्या हो जाएगा? कमजोर।
रिन्यूअल मीन्स हो जाएगा नवीनीकरण, क्या नवीनीकरण। रिन्यूअल मीन्स नवीनीकरण। सिनाइल का मतलब कमजोर, इरेशनल अतार्किक, प्रूडेंट कम खर्च करने वाला, फैचुअस बुद्धिहीन, तो बुद्धिहीन का सिनानिम क्या हो जाएगा, तर्कहीन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट बताना है। तो बॉयस्टरस का क्या अर्थ होता है, बॉयस्टरस मीन्स होता है उपद्रवी, क्या उपद्रवी, यानी जो बदमाशी करता है, क्या उपद्रव करता है। तो रेस्ट्रेंड इसका अपोजिट हो जाएगा। रेस्ट्रेंड मीन्स क्या होता है, नियंत्रित, क्या नियंत्रित। इनकम्पिटेंट असक्षम, यानी जो कोई काम करने में क्या हो, उकसाना। एग्रावेटेड मीन्स उकसाना, एग्रावेट मीन्स होता है उकसाना। एक्जुबरेंट मीन्स होता है आपका अधिक, क्या अधिक, एक्स्ट्रा, अधिक। तो इंटानिम क्या हो जाएगा, उपद्रवी का नियंत्रित, रेस्ट्रेंड। यहां भी अपोजिट ही बताना है। इंडीवर का अर्थ होता है प्रयत्न करना, प्रयास करना। एम लक्ष्य हो जाएगा, एफर्ट प्रयास हो जाएगा, लेजीनेस आलस्य। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आलस्य। वेंचर मीन्स होता है जोखिम उठाना, तो इसका एंटानिम क्या हो जाएगा, लेजीनेस। इंटरमीटेंट का अर्थ होता है रुक रुक कर, लगातार नहीं, यानी अनियमित। तो इसका एंटानिम क्या हो जाएगा, रेगुलर। और इरेगुलर क्या हो जाएगा, सिनानिम हो जाएगा। आइसोलेटेड का अर्थ हो जाएगा पृथक। रैंडम का अर्थ हो जाएगा यादृच्छिक रूप से, रैंडम। फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो सस्पिशियस, क्या गलती है यहाँ पे, SUSPICIOUS, क्या सस्पिशियस, SUSPICIOUS, संदेहात्मक। इमैच्योर, ये हमारा सही है, इमैच्योर सही है। यहाँ पे दो आंसर सही हैं, डिस्टिंग्विश्ड भी सही है और इमैच्योर भी सही है। तो इमैच्योर जो है हमारा ये भी सही हो गया। इसका अर्थ होता है अपरिपक्व। कॉमन COMMON होना चाहिए, सामान्य। डिस्टिंग्विश्ड ये भी सही है। डिस्टिंग्विश का अर्थ होता है आपका विशिष्ट, क्या हो जाएगा, विशिष्ट। अगला कॉशियस मीन्स हो जाएगा सावधान। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है, सावधान। अपोजिशन विपक्ष। स्पिरिचुअल का अर्थ हो जाएगा आध्यात्मिक। यहाँ पे रिग्रेट RET होना चाहिए, क्या रिग्रेटफुल, पछतावा करता हुआ। यहाँ से हमारा क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए पर्सन हु लिव्स ए सोलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेले मतलब एकांत में जीवन काटता है, उसे क्या कहा जाएगा, रिक्लूज, क्या रिक्लूज। हमारा क्या हो जाएगा, सन्यासी। वैगाबॉन्ड का अर्थ होता क्या है, जो घुमक्कड़ होता है, क्या घुमंतु होता है, उसे कहते हैं वैगाबॉन्ड। रिक्लूज यहाँ सही आंसर हो जाएगा। एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डिक्रीज्ड पर्सन, यानी एक मरे हुए व्यक्ति के जो लिखा जाता है, पत्थर पे जो लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, इपिटॉफ, यानी कि समाधि लेख। क्या बोलते हैं, समाधि लेख। पहला जो है पेयन, इसका अर्थ होता है जय गीत, यानी जैसे मान लीजिए कोई राजा है, वो जीत गया है तो उसके लिए जय गीत करना। नियोफाइट, नौसिखिया। नियोफाइट मीन्स नौसिखिया। मर्सिनेरी एक ऐसा कोई व्यक्ति जो पैसे के लिए किसी भी देश की तरफ से युद्ध करने को तैयार रहे, यानी कि किराए का सैनिक। क्या किराए का सैनिक, किराए का क्या हो जाएगा, सैनिक।
इपिटॉफ यानी कि समाधि लेख, किसी के समाधि पे जो लेख लिखा होता है उसे क्या कहते हैं? समाधि लेख। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एन इंस्क्रिप्शन रिटन इन द मेमोरी ऑफ ए डिक्रीज्ड पर्सन। बी हार्मोनियस और कंसिस्टेंट विद। तो क्या हो जाएगा हमारा? किसी के साथ मतलब मिलजुल के रहना। तो क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। ये क्या हो जाएगा? रिकॉर्ड मीन्स आपका अभिलेख हो जाएगा। क्या? अभिलेख। कॉर्डन मीन्स होता है घेरा डालना। डिस्कॉर्ड झगड़ा कलह। ए मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक व्यक्ति जो बीमारी से ठीक होता है उसे क्या कहते हैं? कन्वलेसेंट। क्या? कन्वलेसेंट। डिलेटेंटे, डिलेटेंटे मीन्स भी होता है नौसिखिया या मस्त मौला। इमेरिटस, इमेरिटस का अर्थ होता है अवकाश प्राप्त। क्या? अवकाश प्राप्त। बोहेमियन, बोहेमियन का अर्थ होता है जो रूढ़ि के बात होता है उसको मानता है, रूढ़िवादी। मेडिसिन गिवन टू काउंटर एक्ट ए पॉइजन, एक ऐसा दवा जो जहर को खत्म करने के लिए दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंटीडोट कहा जाता है। क्या? एंटीडोट। हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो क्या हो जाएगा? कमेंट्री का सही COMMENTARY। तीसरा फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो क्या हो जाएगा? DEFICIENT। डिफिशिएंट का अर्थ होता है कमी। क्या? त्रुटि, कमी। यहाँ से इडियम एंड फ्रेज है। पहला क्या है? ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? एक कठिन समस्या। ए क्लोज फिस्टेड पर्सन, ए क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी जो बहुत कम खर्च करता है। क्या बोलेंगे? ए मिजरली पर्सन। ए बेड ऑफ रोजेज यानी आसान सी स्थिति, सुखद। एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो क्या है यहाँ पे? नाइदर द पेरेंट्स nor the child were happy about the result। तो क्या हो जाएगा हमारा? was happy with। happy with result क्या होता है? neither the parents nor the child were happy with the result। क्या हो जाएगा? was happy with, were नहीं, was happy with result। improve the underline। I wrote a novel for the last 2 years but it is not finished yet। अच्छा, मैं 2 साल से नावल लिख रहा हूं लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। तो I wrote का प्रयोग नहीं होगा। wrote का प्रयोग तो तब होता जब आप उसको लिख चुके होते, पूरा कर चुके होते। तो क्या होगा? I am writing the novel फॉर द लास्ट 2 years। नहीं, ये भी नहीं होगा, पहला और दूसरा नहीं होगा। आई हैव बीन राइटिंग ए नावल का होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी वो काम चल रहा है आपका, पिछले समय से स्टार्ट हुआ है। फॉर द लास्ट 2 years, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? आई हैव बीन राइटिंग ए नावल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश्ड एट। अगला हमें क्या करना है? इस इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो देखिए, अंजू सेड टू विजय, क्या है? अंजू सेड टू विजय। तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में। यानी अंजू टोल्ड विजय दैट, विजया है, विजया ये लड़की को कह रहा है, ठीक है। अंजू टोल्ड विजया दैट यू कैन स्टे विद अस वेन एवर यू आर इन दिल्ली। तो क्या करना है? आपके जो भी सेंटेंस हैं इसमें कमियां फाइंड आउट करना है, ठीक है।
कि कमी क्या है। तो यहाँ क्या है, अंजू टोल्ड विजया दैट, सही है, अंजू टोल्ड विजया दैट, अंजू टोल्ड विजया दैट, अंजू टोल्ड विजया दैट। क्या कह रहा है, यू, तो यहाँ पे कैन का कुड होना चाहिए, क्या, कैन का कुड होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कैन का कैन ही है, यहाँ कैन का कैन ही है, तो ये दोनों इस वजह से गलत हैं। ठीक है, पहला पढ़िए, सी कुड स्टे विथ देम वेन एवर, यहाँ पे यू गलत है, क्या, यू गलत है, वेन एवर सी वाज इन दिल्ली, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे यू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी का प्रयोग होगा। सी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक। तो देखते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करना है आपको। देखिए, सी आस्क्ड हर फ्रेंड, आस्क्ड टू हर फ्रेंड नहीं होगा, इस वजह से गलत। सी आस्क्ड हर फ्रेंड, सी आस्क्ड हर फ्रेंड, सी आस्क्ड हर फ्रेंड, यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा, पहले ही बताया था, यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब सी आस्क्ड हर फ्रेंड, विल का प्रयोग नहीं होगा, या तो इफ या तो वेदर, यहाँ पे तीसरा हमारा सही हो जाएगा। सी आस्क्ड हर फ्रेंड इफ सी वुड टेक हर डॉग फॉर ए वॉक। द वॉचमैन सेड आई डिड नॉट सी एनीवन लास्ट नाइट, तो क्या होगा, द वॉचमैन सेड दैट। फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नरेशन जो है जरूर देखें, पहले वर्ब फिर टेंस फिर वॉइस फिर नरेशन, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कैसे हो रहा है। द वॉचमैन सेड दैट, यहाँ भी द वॉचमैन सेड दैट, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। आई को ही में बदल देंगे, यहाँ आई है इस वजह से गलत है। ही डिड नॉट, तो डिड नॉट नहीं रहेगा, हम इसको क्या करेंगे, किस में बदल देंगे, हैड नॉट में बदल देंगे, किस में, हैड नॉट सीन एनी वन द प्रीवियस नाइट, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे हमें वॉइस एक्टिव से पैसिव में बदलना है। आई स्पॉटेड दिस क्लॉक इन ए जंक शॉप, अब हमारा ये सब्जेक्ट बन जाएगा दिस क्लॉक, और पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज या वेयर, तो सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग। दिस क्लॉक हैज गलत, हैज गलत, या तो पहला या तो चौथा। तो देखते हैं, यहाँ ए जंक शॉप लिखा हुआ है इस वजह से गलत। दिस क्लॉक वाज स्पॉटेड बाई मी इन ए जंक शॉप, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। द पुअर वॉशर वुमेन वॉशेज डर्टी क्लोथ्स, तो देखिए यहाँ पे द पुअर वॉशर वुमेन, वॉशेज क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डर्टी क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स अब हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आर बीइंग गलत है, वेयर वास्ट गलत है, हैव बीन गलत है, चौथा सही हो जाएगा। डर्टी क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय द पुअर वॉशर वुमेन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। यू कैन सी वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, वेस्ट वैलीज, यहाँ पे देखिए क्या है, यू कैन सी, तो यहाँ पे कैन का क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आर नहीं होगा, हैड बीन नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, कैन बी हो जाएगा। वेस्ट वैलीज कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। यहाँ पे हमें टेंस बताना है। सी डिड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी, तो डिड का प्रयोग कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
वी हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट। हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा ऑप्शन। अगला, ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। क्या? द का। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर। तीसरा सही हो जाएगा हमारा। स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। हम क्या प्रोपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? पैसेज स्टार्ट होता है। तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले आप पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर जब आप करेंगे तो आसानी से हो पाएगा। What was the stranger's condition for joining Robin's band? यानी कि जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था, ठीक है, उसने क्या शर्त रखा रॉबिन का बैंड यानी समूह ज्वाइन करने के लिए? तो देखते हैं क्या है। ओनली इफ ही एंड रॉबिन हैव ए कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज, यानी वह और रॉबिन जो है प्रतियोगिता करेंगे तीर चलाने का। ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन ए कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज, यदि रॉबिन उसको बाण जो वाले प्रतियोगिता में, ठीक है, तीरंदाजी वाले प्रतियोगिता में हरा देता है, तब वह ज्वाइन करेगा। ओनली इफ ही शुड बी बेटर देन रॉबिन इन शूटिंग एरोज, कब? जब वह रॉबिन से बेटर रहेगा तब। ओनली इफ रॉबिन वुड लेट हिम बी बेटर एट शूटिंग एरोज, यदि रॉबिन जो है उसको बेटर होने देगा तीरंदाजी में तो। अगला क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। पहले क्या करना है आपको? क्वेश्चन पढ़ लेना। यहाँ क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन एक ही जगह होंगे। पढ़ते हैं हम लोग पैसेज को। द स्ट्रेंजर एग्रीड टू ज्वाइन रॉबिन बैंड ओनली वन कंडीशन। जो स्ट्रेंजर व्यक्ति था वह सहमत हुआ एक शर्त पे कि वह रॉबिन का समूह ज्वाइन करेगा। ही वांटेड टू ज्वाइन ए कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज विथ रॉबिन। वो क्या चाहता था? कि रॉबिन के साथ उसका क्या हो? तीरंदाजी का प्रतियोगिता हो। इफ ही वॉज डिफेटेड इन दैट कंपटीशन, यदि वह उस प्रतियोगिता में हार जाता है, ही वुड ग्लैडली ज्वाइन रॉबिन एंड हिज मेन, तब वह रॉबिन और उसके समूह को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। सून अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन वाज मेड, जल्द ही प्रतियोगिता के लिए क्या किया गया? व्यवस्था किया गया। रॉबिन्स मैन कर्व्ड बुल्स आई ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 यार्ड्स। जो रॉबिन के आदमी थे उन्होंने क्या किया? एक बुल का आँख कहाँ रख दिया? ट्रंक ऑफ ए ट्री, यानी पेड़ के तने पे कहीं रख दिया। कितना डिस्टेंस पे? 50 यार्ड पे। टेकिंग आउट हिज बो एंड एरो, द मैन केयरफुली शॉट एन एरो विच स्ट्रक राइट इनटू द सेंटर ऑफ द बुल्स आई। आदमी ने क्या किया? अपने एक धनुष लिया और एकदम जो है कहाँ पे? बुल के सेंटर में, बुल का जो आई का सेंटर था उसमें दे मारा। रॉबिन्स मैन वेयर सरप्राइज्ड एट द मैन्स स्किल। रॉबिन के जो आदमी थे उस आदमी के कला पे आश्चर्यचकित हो गए। देन रॉबिन टुक द बो एंड शॉट एन एरो विच नॉट ओनली हिट द बुल्स आई इन द सेंटर बट ब्रोक द स्ट्रेंजर एरो इन द मिडल। तब रॉबिन ने क्या किया? एक धनुष लिया और क्या किया? निशाना लगाया। उस तीर ने न केवल उस बुल्स के आई में सेंटर में लगा बल्कि जो स्ट्रेंजर का एरो था यानी तीर था उसको मिडिल में से तोड़ दिया। रॉबिन दस प्रूव्ड दैट ही हैड बेटर स्किल्स देन द स्ट्रेंजर। रॉबिन ने यह प्रूव किया कि उसके पास जो है स्ट्रेंजर से बेटर स्किल है। द स्ट्रेंजर वाज अमेज्ड टू सी दिस एंड सेड।
जो स्ट्रेंजर था वो आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, आई हैव नेवर सीन सच ए स्किल इन ऑल माई लाइफ। मैंने अपना पूरा जीवन में ऐसा कला नहीं देखा है। इट विल बी ए प्लेजर फॉर मी, यह मेरे लिए क्या होगा, खुशी का बात होगा, टू ज्वाइन यू, आपके साथ काम करने में, एंड योर मैन यानी आपके आदमियों के साथ। माई नेम इज़ जॉन लिटिल, उसने क्या कहा, मेरा नाम जो है जॉन लिटिल है। रॉबिन एंड हिज मैन ग्लेडली वेलकम्ड हिम, रॉबिन और उसके आदमियों ने खुशी से उसका क्या किया, वेलकम किया। बट रॉबिन सेड दैट, लेकिन रॉबिन ने कहा, फ्रॉम देन यानी अब जो है, ऑन ही वुड बी नोन एज लिटिल जॉन, लेकिन अब जो है वह लिटिल जॉन के नाम से जाना जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट वाज द स्ट्रेंजर्स कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग रॉबिन्स बैंड। तो क्या कंडीशन रखा था कि अगर वह हरा देता है, यानी यहाँ पे देखिए लिखा है, इफ ही वॉज डिफीटेड इन दैट कंपटीशन, यदि उस कंपटीशन में रॉबिन द्वारा हरा दिया जाता है, यानी जो स्ट्रेंजर व्यक्ति रहता है वो क्या कंडीशन रखता है कि यदि रॉबिन उसको कंपटीशन में हरा देता है तब वह ज्वाइन करेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ओनली इफ ही शुड बी बेटर देन रॉबिन, नहीं ये नहीं है, ओनली इफ ही इज डिफीटेड बाय रॉबिन इन ए कंपटीशन ऑफ शूटिंग एरोज, यानी तीरंदाजी में अगर रॉबिन उसको हरा देता है तब वह ज्वाइन कर लेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड रॉबिन्स मैन डू, रॉबिन के आदमियों ने क्या किया, दे रिफ्यूज्ड टू लेट द स्ट्रेंजर प्रोब, उन्होंने स्ट्रेंजर का जो शर्त था उसको मना कर दिया, नहीं, दे सेंट द स्ट्रेंजर अवे, उन्होंने स्ट्रेंजर को दूर कर दिया, दे मेड अरेंजमेंट्स फॉर द कंपटीशन, उन्होंने प्रतियोगिता के लिए क्या किया, बंदोबस्त किया। तो यही सही है, तीसरा ऑप्शन, जो उसके आदमी थे उन्होंने प्रतियोगिता के लिए बंदोबस्त किया। हाउ डिड द स्ट्रेंजर नो दैट रॉबिन हैड बेटर स्किल देन हिम, स्ट्रेंजर को कैसे पता चला कि रॉबिन के पास उससे बेहतर स्किल है। व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई, जब रॉबिन का तीर जो था बुल्स के आई को हिट कर गया। व्हेन रॉबिन एग्रीड टू लेट हिम compete विथ हिम, जब रॉबिन सहमत हो गया उससे compete प्रतियोगिता करने के लिए। व्हेन रॉबिन बीट हिम इन द कंपटीशन, जब रॉबिन ने उसको कंपटीशन में हरा दिया। व्हेन रॉबिन्स एरो हिट द बुल्स आई एंड ब्रोक द स्ट्रेंजर्स एरो, जब रॉबिन के धनुष ने क्या किया, बुल्स के आई के सेंटर में लगा और उसके धनुष को भी तोड़ दिया, तब उसने क्या कहा कि मुझे खुशी होगा आपका बैंड ज्वाइन करने में। तो चौथा सही हो जाएगा। व्हाट नेम डिड रॉबिन गिव हिम, रॉबिन ने क्या नाम उसको दिया, उसने क्या बोला था, मैं क्या हूँ, रॉबिन लिटिल हूँ, ठीक है, लेकिन उसने क्या नाम दिया, लिटिल जॉन, जॉन लिटिल उसने बोला था और उसने उसका उल्टा कर दिया रॉबिन ने कि अब आप जो है लिटिल जॉन नाम से जाने जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड रॉबिन डू आफ्टर द कंपटीशन, रॉबिन ने कंपटीशन के बाद क्या किया, प्रतियोगिता के बाद क्या किया, ही वेलकम टू द स्ट्रेंजर टू द बैंड एंड चेंज द हिज नेम, उसने स्ट्रेंजर व्यक्ति का वेलकम किया और उसका नाम बदल दिया। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला पैराग्राफ है आपका, अकबर हैड क्वेरल्ड विद बिरबल ओवर समथिंग इम्पोर्टेंट एंड हैड आस्क्ड हिम नॉट टू कम टू द पैलेस अगेन, अकबर जो है किसी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या हुआ, बिरबल से क्या किया, झगड़ा कर लिया और उससे कहा कि दोबारा जो है महल में नहीं आना। थोड़ा और बड़ा करते हैं, अकबर स्टार्टेड मिसिंग बिरबल, अकबर जो है बिरबल को याद करना शुरू कर दिया, एंड वांटेड हिम बैक,
और उसको दोबारा चाहता था कि वो महल में आ जाए। बट कुड नॉट फाइंड आउट वेयर ही वाज, लेकिन उसे पता नहीं था कि बिरबल है कहाँ। अकबर हिट अपॉन ए प्लान, अकबर ने एक क्या सोचा, योजना बनाया। ही सेंट ए मैसेज, उसने एक संदेश भेजा टू ऑल द विलेजेज, सभी गांवों को, दैट विल्स, विल्स मीन्स कुओं, हैड बीन सेलेक्टेड टू वेट द रॉयल विल, यानी कि जो शाही कुआं है उससे शादी होगा, जो गांव के कुएं हैं। एंड सो दे हैड टू ब्रिंग द ब्राइड टू द कैपिटल इमीडिएटली। ब्राइड मीन्स क्या होता है, दुल्हन, स्त्री, और ब्राइड ग्रूम मीन्स क्या होता है, लड़का, यानी वर। तो उसने कहा कि वो जो है क्या करेंगे, गांव के जो हैं क्या करें, दुल्हन को राजधानी जल्द से जल्द, इमीडिएटली मतलब ले आए। द हेडमैन ऑफ द वेरियस विलेजेस, जो मुखिया थे कई गांवों के, वेरियस मतलब कई गांवों के, वेयर अलार्म्ड एट द इम्पॉसिबल टास्क, मतलब परेशान हो गए, अलार्म्ड मीन्स परेशान हो गए असंभव कार्य पे। एंड केम रशिंग टू द कैपिटल टू अपोलोजाइज फॉर देयर इनएबिलिटी, अयोग्यता, अपोलोजाइज माफ़ी मांगने के लिए, टू मूव देयर वेल्स, और मतलब अधिकतर जो है राजधानी पहुँचे माफ़ी के लिए कि हम अपने कुएं को नहीं ला सकते हैं। वन मैन खाजी हाउएवर केम टू डिस्कस द डिटेल्स ऑफ द वेडिंग, एक व्यक्ति खाजी जो था किसी तरह से केम टू डिस्कस, यानी उस पर विचार विमर्श करने के लिए और उसका विवरण प्राप्त करने के लिए कि शादी कैसे होगा, वेडिंग कैसे होगा। खाजी वांटेड टू नो वेदर द मैरिज सेरेमनी वुड बी कंडक्टेड इन द ट्रेडिशनल मैनर, खाजी यह जानना चाहता था क्या जो शादी होगा, मैरिज सेरेमनी होगा, वह रीति रिवाज से होगा क्या, ट्रेडिशनल मैनर यानी कि रीति रिवाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार कंडक्ट किया जाएगा क्या। अकबर एश्योर्ड हिम दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज वुड बी ऑब्जर्व्ड, अकबर ने उसको आश्वस्त किया कि सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऑब्जर्व की जाएंगी, मतलब उसका आयोजन किया जाएगा। खाजी वाज हैप्पी एंड एश्योर्ड अकबर दैट ही वुड ब्रिंग द ब्राइड, खाजी जो है खुश हुआ और उसने अकबर को आश्वस्त किया कि वह दुल्हन को ले आएगा टू द गेट्स ऑफ द सिटी, कहाँ तक, शहर के जो है गेट तक, सिटी यानी शहर के गेट तक। खाजी एडेड दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, खाजी ने और बोला कि परंपरा के अनुसार द ब्राइड ग्रूम वाज टू मीट द ब्राइड एट द विलेज गेट्स, जो दुल्हा होगा वो कहाँ मिलेगा, गांव के गेट पे मिलने आएगा। एंड टेक हर इनटू द सिटी, और उसको शहर में ले जाएगा। ही आल्सो आस्क्ड अकबर व्हेन द कमिटमेंट डेट फ्रॉम द ब्राइड ग्रूम was so that they could set out with the bridal party, उसने अकबर से और पूछा कि आप एक निश्चित तिथि बताएं, कमिटमेंट डेट मतलब निश्चित तिथि बताएं, ताकि दुल्हन को जो है उस दिन क्या किया जाए, मतलब ब्राइडल पार्टी भी हो। अकबर वाज हैप्पी टू हियर ऑल दिस, अकबर जो है यह सब सुन के खुश हुआ। He realized that such an intelligent idea could be thought out only by the fertile brain of Birbal. Fertile means बुद्धिमान, उपजाऊ। अकबर जो है यह सब सुन के खुश हुआ और उसने महसूस किया कि इस तरह का बुद्धिमान विचार सिर्फ बिरबल के जो है दिमाग का उपज हो सकता है। एंड टोल्ड खाजी दैट, और उसने खाजी से कहा, ही डिड नॉट वांट द वेल, वह कुआं को नहीं चाहता है, ठीक है, बट द मैन हु गेव हिम द आइडिया, लेकिन जो व्यक्ति ये आइडिया आपको दिया है वो व्यक्ति मुझे चाहिए। वाई डिड अकबर डिसाइड टू परफॉर्म द मैरिज, अकबर क्यों निर्णय लिया
जो है कुओं का शादी करने के लिए। ही वांटेड टू नो हाउ मैरिजेज आर परफॉर्म, नहीं। ही वांटेड टू इंक्रीज द वाटर इन हिज वेल, वह अपने कुएं में पानी का लेवल बढ़ाना चाहता था, नहीं। ही वांटेड टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ द विलेज हेडमैन, वह गांवों के मुखिया का बुद्धिमत्ता चेक करना चाहता था, नहीं। ही वांटेड टू फाइंड आउट द वेयर अबाउट्स ऑफ बिरबल, वह पता करना चाहता था कि बिरबल कहाँ है। तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई डिड अकबर से दैट ही डिड नॉट वांट द वेल विच खाजी वाज ऑफरिंग, अकबर ने क्यों मना किया कि उसे कुआं नहीं चाहिए जो खाजी ने उसको ऑफर दिया था। अकबर डिड नॉट लाइक द डिमांड्स विच खाजी वाज मेकिंग, अकबर खाजी के डिमांड को पसंद नहीं कर रहा था। अकबर्स इंटेंशन बिहाइंड हिज प्लान टू परफॉर्म द मैरिज वाज फुलफिल्ड, अकबर का जो इरादा था इस शादी के पीछे वो पूर्ण हो चुका था। तो यही सही है, दूसरा ऑप्शन। उसका इरादा क्या था कि बिरबल का पता चले कहाँ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू अकबर बिरबल वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन इज इन हिज किंगडम, एकदम सही बात है। खौजी थॉट ऑफ द आइडिया दैट द मैरिज ऑफ वेल्थ शुड बी कंडक्टेड इन ए ट्रेडिशनल मैनर, एक खाजी का विचार नहीं था कि रीति रिवाज पूर्वक होगा, यह जो है बिरबल उसको आइडिया दे के भेजा था। तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। किसका आइडिया था? बिरबल का आइडिया था। अकबर इंजॉयड बिरबल कंपनी, अकबर बिरबल के कंपनी को इंजॉय करता था, तभी तो वो मिस करता था। द किंग्स वेल वाज टू बी द ब्राइड ग्रूम, द किंग्स वेल वाज टू बी द ब्राइड ग्रूम। अकबर का जो है क्या था? कुआं, राजा का जो कुआं था दुल्हन था। ये भी जो है गलत है आपका। इस पे अकबर का जो कुआं था ब्राइड था, क्या था? हाँ सही है, वर था, वर था, सही है, ब्राइड ग्रूम ही था। ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, तो ये भी सही है। द किंग्स वेल वाज टू बी द ब्राइड ग्रूम, यानी कि वर था। वाई डिड खाजी कम टू मीट अकबर, खाजी जो है अकबर से मिलने क्यों आया? ही वॉन्टेड टू नो वेदर द मैरिज वुड बी परफॉर्म इन ए ट्रेडिशनल मैनर, तो पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सा जो है पैसेज के हिसाब से सही है? अकबर नेवर क्वेरल्ड विथ अदर्स ऑन स्मॉल मैटर्स, गलत है, अकबर लड़ा था। अकबर ऑर्डर्ड ऑल द विलेज हेडमैन टू फाइंड आउट अबाउट बिरबल, नहीं, बिरबल का पता करने के लिए नहीं बोला। एवरी विलेज हेडमैन डिड नॉट रिएक्ट टू अकबर्स मैरिज इन द सेम वे, तो सभी जो है हेडमैन नहीं, क्योंकि बहुत ही कठिन टास्क था, इस वजह से सभी मुखिया जो है नहीं इस पे ध्यान दिए। खाजी वाज टू ब्रिंग द ब्राइड ग्रूम टू द विलेज गेट्स, खाजी जो था ब्राइड ग्रूम को कहाँ लाया? गेट तक, नहीं, वो किसको? ब्राइड को लाने वाला था। तो ये हमारा तीसरा जो है वो हो जाएगा, क्या? तीसरा। तीसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका फुल मॉक टेस्ट 8 का लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप शुरू से नहीं पढ़े हैं तो जब तक किसी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं वो चीज़ मजबूत नहीं होगा, ठीक है। पैसेज इसी तरह का रहता है, बस आप उसको समझ जाएंगे तो मैक्सिमम आंसर कर ले जाएंगे। अगर डर के छोड़ देंगे तो छूट जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस ज़रूर करें न्यूज़पेपर से और जगहों से। न्यूज़पेपर सबसे अच्छा चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे न्यूज़पेपर, आपका डर खत्म होते रहेगा। थैंक यू।